तो गाइस एपिसोड 3 सेविंग 7 एपिसोड स्टार्ट होता है और हम दाइवो को देखते हैं जहां कोला उससे पूछती है मैं कहाँ हूँ। आंट मेज कोला को बताती हैं तुम सुपर पावर कंट्री के एक हॉस्पिटल में हो। तुम्हारे दोस्त जो ब्लैक जेड हीलिंग पेस्ट लाए थे उससे तुम्हारी बॉडी अब रिकवर होने लगी है। दाइवो कहता है लगता है अब कोला ठीक है और अब मुझे 7 को बचाने जाना चाहिए। कोला दाइवो से पूछती है 7 कहाँ है, वो कहाँ गया है। दाइवो सोचने लगता है और कहता है 7 कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो सोनवू कंट्री में है और वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हुआ कहता है ये टोकन पकड़ो और ये उन गार्ड्स को देना जो मेरे घर के बाहर थे और वो 7 को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हुआ दाइवो से कहता है तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दोबारा से उस सीक्रेट पाथ से सोनवू पहुंचा दूंगा। दाइवो हुआ से कहता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि ऐसा लगता है तुम सोनवू के कोई बड़े आदमी हो। हुआ कहता है वो एक लंबी कहानी है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। कोला कहती है मुझे पूछना था आखिर फोर आइज कहाँ है। तभी हम सैनोंग कंट्री का सीन देखते हैं जहाँ फोर आइज यानी प्रिंस ऑफ स्टैन हीलिंग पेस्ट लेने आया था। प्रिंस वहाँ एक डॉक्टर से कहता है मुझे वो दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। डॉक्टर कहता है तो तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं लाइफ बचाने वाली दवा खा के बहुत टाइम से जिंदा हूँ और इस लाइफ से ऊब चुका हूँ। प्रिंस कहता है तो मुझे हीलिंग पेस्ट लेने के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर प्रिंस से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अगर तुम बता सकते हो मैंने इस काढ़े को बनाने में कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया है तो मैं तुम्हें हीलिंग पेस्ट दे दूंगा। प्रिंस उस काढ़े को स्कैन करता है पर फिर भी वो दवा को नहीं पहचान पाता। अगले सीन में हम सोनवू कंट्री के उसी गैंग को देखते हैं और उनका लीडर कहता है अगर वो लड़का और वो चिकन मुझे दोबारा दिखे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गटर का ढक्कन खुलता है और दाइवो बाहर आता है। दाइवो को देखकर गैंग का लीडर कहता है लगता मुर्गा हमारे हाथ लग गया है और वो लोग दाइवो को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उस गैंग को ये नहीं पता था बिग मस्कुलर सोफी भी दाइवो के साथ है। सोफी को देखकर उस गैंग की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और उनका लीडर सोफी के सामने झुककर माफी मांगने लगता है। तभी दाइवो सोफी के साथ उड़कर वहां से हुआ की बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। उसी वक्त वहां ओयंग जैन भी होता है और वो दाइवो को देखकर उसका पीछा करने लगता है। बिल्डिंग पर पहुंचकर वो गार्ड 7 के फेस के जैसा सिग्नल आसमान की तरफ करते हैं। दाइवो कहता है क्या इससे काम बनेगा। गार्ड दाइबो से कहता है टीएन लोंग गैंग के स्टूडेंट सोनवू में हर तरफ फैले हुए हैं, सिग्नल देखते ही वो उसे ढूंढ लेंगे। तभी दूसरे गार्ड के पास एक कॉल आता है और वो बात करने लगता है। गार्ड बताता है एक स्टूडेंट ने उसे ईगल स्टैचू का रास्ता पूछते वक्त देखा था। दाइबो गार्ड से कहता है तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है तो तुम बात कैसे कर रहे हो। गार्ड कहता है इसे टेलीविस्पर कहते हैं और इंटरनल फोर्स से तुम इसे सुन सकते हो। दाइबो कहता है ठीक है तो तुम मुझे बताओ आखिर ये ईगल स्टैचू है कहाँ। गार्ड कहता है पहले तुम यहाँ से राइट जाओ फिर तुम लेफ्ट फिर तुम राइट जाना फिर सीधा फिर लेफ्ट फिर राइट फिर सीधा फिर राइट। दाइबो गुस्से से कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ ये बताओ वो किस डायरेक्शन में है। दूसरा गार्ड कहता है उस डायरेक्शन में यहाँ से करीब 150 किलोमीटर और दाइबो सोफी के साथ उड़कर उस डायरेक्शन में निकल जाता है। ओयंग जैन चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है 150 किलोमीटर ये तो बहुत लंबा रास्ता है। इसके बाद हम दाइवो को देखते हैं जो सोफी के साथ ईगल स्टैचू पहुंच जाता है। उस जगह पर हो रखी तबाही को देखकर दाइवो कहता है लगता है हम बहुत लेट हो गए सोफी। उयंग जैन भी 150 किलोमीटर भागता हुआ उनके पीछे ईगल स्टैचू पहुंच जाता है। तभी उयंग जैन को दूर एक पर्पल लाइटनिंग दिखती है। दाइवो भी उस लाइटनिंग को देखकर उसी तरफ निकल जाता है। उयंग जैन ईगल स्टैचू पर हो रखी तबाही को देखकर कहता है आखिर 7 है कौन और उसने मास्टर को क्यों मारा। अगले सीन में हम मंजुस्का 13 और 7 को देखते हैं जहां 7 ब्लैकबर्ड से फाइट करने की वजह से बेहोश था। तभी मंजुस्का 13 पर अटैक कर देती है। 7 को बचाने के लिए 13 मंजुस्का से फाइट करने लगती है। उसी वक्त मंजुस्का 13 पर पॉइजनस निडल से अटैक करती है जिन्हें 13 ब्लॉक तो करती है लेकिन फिर भी उसे निडल्स लग जाते हैं। तभी मंजुस्का 7 और 13 के चारों तरफ एक पर्पल पाउडर से स्मोक बना देती है। मंजुस्का कहती है सभी शैडो किलर्स में एक मैं ही हूँ जिसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो हूँ। मंजुस्का कहती है जितनी देर तुम इस पाउडर में रहोगी उतना जल्दी बेहोश हो जाओगी। 13 कहती है अब मैं क्या करूँ, इस तरह तो मैं उससे नहीं जीत सकती। जैसे ही 13 ये कहती है वहाँ धमाकेदार एंट्री होती है सोफी की जो वहाँ से सारे पाउडर को हटा देता है और पोज मारने लगता है। मंजुस्का सोफी को देखकर कहती है आखिर ये बदसूरत चीज़ है क्या। तभी एंट्री लेता है दाइवो और मंजुस्का से फाइट करने लगता है। उन सभी को 7 की मदद करता देख मंजुस्का कहती है 7 तुम्हें अकेले रहना पसंद था पर अब ऐसा लगता है तुमने काफ़ी नए दोस्त बना लिए हैं।
दाइवो सोफी से कहता है जल्दी 7 को लो और यहाँ से निकल जाओ, और सोफी 7 को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दाइवो 13 से भी कहता है तुम भी यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ रही तो मेरे रास्ते में आओगी। 13 कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है पर ध्यान से, और 13 वहाँ से जाने लगती है। तभी मैंजुस्का देखती है दाइवो के अटैक से उसके कपड़े थोड़े फट जाते हैं। मैंजुस्का कहती है अब मैं बहुत गुस्से में हूँ और अब तुम दर्द को महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही मैंजुस्का दाइवो पर बहुत सारे पॉइजनस निडल से अटैक करती है। तभी सुपर स्मार्ट दाइवो गायबा एग से उन्हीं पॉइजनस निडल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर मैंजुस्का कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, वो गया कहाँ। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो 7 को लेकर वहां से भाग रहा था और अचानक से उसके सामने एक पत्थर आ जाता है और सोफी पर अटैक करने लगता है। सोफी पंच मारकर जैसे ही उस पत्थर को तोड़ता है हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि शैडो किलर सीमन है। सीमन जैसे ही सोफी में 2 पंच मारता है वो वापस से चिकन बन जाता है। उसी वक्त सीमन के पास एक बर्ड आता है और उससे कहता है वो भी एक बर्ड है, उसे मत मारो। इसके बाद सीमन 7 के पास जाकर उसे खत्म करने जाता है और तभी वहां उयंग जैन आकर सीमन के बगल पर अटैक कर देता है। उयंग जैन कहता है मेरा अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है, इस आदमी के बगल क्या पत्थर के हैं। बगल पर अटैक होने के बाद सीमन कहता है कितनी अजीब सी फीलिंग है, मेरा हंसने का मन हो रहा है। उसी वक्त वो वहां आ जाता है और सोफी को उठाता है और 7 को लेकर वहां से भागने लगता है। 7 को भागता देख सीमन उयंग जैन को इग्नोर करता है और जमीन के अंदर चला जाता है और तभी जमीन से एक चट्टान बाहर आती है और सीमन उस पर चढ़कर 7 के पीछे जाने लगता है। उयंग जैन भी सीमन का पीछा करने लगता है। सीमन जैसे ही 7 के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने जाता है तभी उयंग जैन सीमन के पैर पर राइजिंग ड्रैगन थम्स अप अटैक करता है और उसकी चप्पल फाड़कर गुदगुदी करने लगता है, जिसकी वजह से सीमन हंसता हुआ जमीन पर आ गिरता है। अटैक करने की वजह से उयंग जैन का अंगूठा सुन्न और लाल पड़ जाता है और फिर भी उयंग जैन सीमन से कहता है मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे थे, अभी तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। सीमन उयंग जैन से कहता है तुम हो कौन और उसे क्यों बचाना चाहते हो। उयंग जैन कहता है क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब सिर्फ वो दे सकता है। उयंग जैन खुद से ही कहता है पर मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे एक शैडो किलर से फाइट करनी पड़ जाएगी। तभी हम दाइवो को देखते हैं जो कहता है 7 अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और देखने में तो लगता है वो लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो अपना ख्याल रख सकती है। इसका मतलब था दाइवो उयंग जैन को लड़की समझ रहा है। अगले सीन में हम मैंजुस्का की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है इतना तेज मत भागो वरना जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में है वो तेज फैलेगा, पर मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास अभी एक न्यू ऑर्डर आया है। तभी हम देखते हैं मैंजुस्का जिससे ये सब कह रही थी वो 13 होती है। मैंजुस्का से फाइट के दौरान जो पॉइजनस निडल 13 को लगे थे उनकी वजह से 13 वहाँ से भाग नहीं पाती और जंगल में ही बेहोश हो जाती है, और इसी सीन के साथ हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है।